महात्मा ने उसको सिखा पढ़ा दिया कि देख कैसे ऐसे करना। तो वो राजकुमार पहुंचे, तो उस कन्या ने राजकन्या ने कुर्सी उसको डाल दी, अपनी डाल दी और कहा अच्छा आप 20 तक गिनती की गिनी। तो राजकुमार बोला मैं क्यों गिनी, तू क्यों नहीं गिनती। तो वो जब उसने डांट के कहा हमसे क्यों गिनवाती है, क्या तुम गिनती नहीं गिनना जानती, तुम बोलो। तो फिर वो गिनने लगी। उसने कहा 1, और उसने कहा 1 तो ब्रह्म है, उनके 2 जीव और ईश्वर, बोलो 3, बोलो 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 4 वेद, 5 तत्व, 6 शास्त्र, 7 समुद्र, उसने के 8 विश्व देवा, 9 ग्रह, 10 दिक्पाल होते हैं 10, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 13 उनकी विश्व देवा, उसने 14 बोली 14 विद्या, 15 तिथि, 16 कला, 17 तत्व, 18 पुराण, 19 ऋतु और 20 माह। विराट से जी खुश हो गए। उनकी बिल्कुल ठीक या तो उन्होंने इसको वर्ण कर लिया, जयमाल उसको डाल। ऐसे ही इसने पुरंजनी ने अपने आप ही पुरंजन का वर्ण कर दिया, और पुरंजनी के साथ वो 9 जिसमें दरवाजे हैं ऐसे नगर में रहने लगे। तो 7 दरवाजे तो ये शरीर ऊपर के थे, वो शरीर को तो नगर बताएंगे, और ये 7 दरवाजे तो ऊपर ही हैं, 2 कान के, 2 नासिका के, 2 नेत्र के, 1 मुंह, ये 7 ऊपर ही, मलमूत्र के त्यागने के 2 नीचे दरवाजे, और 5 तो पूर्व को हैं, 2 दक्षिण, 1 उत्तर 1 दक्षिण को, पश्चिमे 2 खद्योत और आविर्मुखी नाम के दरवाजों से निकल करके वो विभ्राजित नगर को जाता है। मानो नेत्रों के द्वारा बुद्धि को साथ में लेकर के वो रूप देखने के लिए जाता था संसार। नालिनी नाम के जो 2 दरवाजे हैं, उनसे जब गंध सूंघनी होती तो जीवात्मा बुद्धि के साथ सौरभ देश में गंध सूंघने के लिए जाता है। मुख नाम का दरवाजा है, उसको जो है भोजन करता है तो उससे निकलता है। पितृहु नाम के दक्षिण द्वार से दक्षिण पांचाल देश को, देवहु नाम के उत्तर द्वार से उत्तर पांचाल देश को जाता है। इस तरह से उन्होंने, ये नारद जी ने ये अध्यात्म कथा उसको सुनाई, और कहता कि वो पुरंजन के जो है एक विशुचि नाम था, सामान्य तो अंतपुरे गताचल मोहन प्रसादन हर्षण कथा, प्रधान उसका जो सेवक था ना, जिसका नाम विशुचि था, उसके साथ जाता। और पुरंजन जब वो स्त्री जो थी पुरंजनी जब गाने लगे तो उसके साथ गाने लग जाए, वो उदासीन हो जाए तो उदासीन हो जाए, वो हंसने लगे तो अपनी भी हंसने लगे, सर्वथा उस स्त्री के बस में हो गया। तात्पर्य जब बुद्धि ध्यान करती है तो आत्मा भी ये समझता है, जीव समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। बुद्धि में कोई शोक मोह आता है तो वो भी शोक मोह करने लगता है। मानव बुद्धि के साथ इतना मिलजुल गया है आत्मा कि ये बुद्धि से पृथक अपने को नहीं समझता। अब इस बात से इस प्रकार कथा बनाते हुए नारद जी कहते हैं
कि हे राजन, हे प्राचीन वधु, ये पुरंजनी के बस में ये पुरंजनी जब हो गया, पराभवम प्राप्त है, स्वस्वरूपम ब्रह्म तत्साधनम ज्ञानम से न सकना, अपने स्वरूप से भूल गया, उस स्त्री के सर्वथा वश में हो गया और उसको उसके साथ रहते हुए उसकी नवीन अवस्था संघर के समान व्यतीत हुई। युवावस्था व्यतीत हो गई, अब वृद्धावस्था उसके 11 तो उसके पुत्र हुए। पुरंजन्याम एकादश सत्पुत्रान, 1100 पुत्र, आयु का आधा भाग निकल गया, 1 से 10 कन्या से कितना प्रभाव हो गया इसका। और इस प्रकार सारे कुटुंब में उसकी बड़ी आसक्ति है। अब जवानी का ख्याल आ जाना, अब बुढ़ापा उसको आ गया। नारद जी कहते हैं एक चंद्रवेग नाम का गंधर्व पति, चंद्रवेग जिसका नाम है, अभी गंधर्व पति चंद्रवेग कौन नहीं जानते, ये संवत्सर, एक साल हो गया, ये संवत्सर बदल गया। ये गंधर्व पति क्यों, उसके 3 से 7 सेवका गंधर्व और 3 से 7 ही गंधर्व मुक्ति सेवक। क्योंकि एक साल में 3 से 7 का दिन होते हैं और 3 से 7 ही रात होती है। तो इतने उसके 7 से 20 उसके सेवक थे, 3 से 7 स्त्रियां और 3 से 7 पुरुष, ऐसे। और जो स्त्रियां थी उनमें कुछ सफेद, कुछ काली, कुछ कृष्ण पक्ष की रात थी, कुछ शुक्ल पक्ष की। वो 7 से 20 सैन्य रूपेण अनुचरी युक्त पुरंजनम हर्तुम छाया। तो उसने पुरंजन के नगर को लूटना आरंभ कर दिया। तो ये संवत्सरी तो 1, 2, 3 करके जाते हैं और पुरंजन का जो नगर है, ये शरीर इसको क्षीण करते चलते, क्षीण करते, इसकी शक्ति नष्ट होती चली जाए। देखते देखते जो पहले कूद कूद के चलता था, फिर संभल के चलता, कहां गई वो शक्ति। ये चंडवेग जो है, ये ही इसको शरीर की शक्ति को नष्ट करता है। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई तो बड़ी चिंता करने लगी। अब कहते हैं इसी बीच में नारद जी कहते हैं हमने बिल्कुल ना कर दी, ना। तो बोला हमको उसने श्राप दे दिया कि जाओ महात्मा, फिर तुम एकत्र एक जगह नहीं रह सकते, हाँ ऐसे ही भटकते रहो, फिर ऐसे ही घूमते। नारद जी कहते हैं इसीलिए घूमते रहेंगे और करेंगे। इसका तात्पर्य है एक जगह रहने वाले को बुढ़ापा जल्दी आता है, घूमता रहेगा यार, वो बुढ़ापे से बच जाता है। नारद जी कैसे चलते हैं, हमको साफ तो दिया ही है, पर जा तेरे को देख हम पति बताते हैं, जा तू भय नाम का जो यवन है, यवन राज है, उसके पास चली जा, उसको वर्ण कर ले। अब जो यवनराज के पास पहुंचे, तदा यवनेश्वर भय नाम ना काल कन्या उन्होंने कही, काल कन्या ने कही वीर मैं तुमसे ये वर चाहती हूं, मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहती हूं, आप मना मत करना। वो हंस करके बोला देवी ये काल कन्या, मैंने ज्ञान दृष्टि से ये लोक ही तेरा पति के रूप में निरूपण कर रहा, तू अव्यक्त रूप से संसार का ही उपभोग कर। अतस्तुम में सेनायास प्रजानाशम करिष्यति, ये प्रज्ञार नाम का मेरा भाई है, इसको साथ में ले जाओ, तू मेरी बहन है।
बस अब तो जो है प्रज्वार नाम का जो भाई था उसका यमराज का काल कन्यास को लेकर के आकर के और इसके नगर को, पुरंजन की नगरी को, उसको नष्ट करना है। अब जब पूरी वो नष्ट होने लगी तब वो 5 सिर का जो सर्प रक्षा कर रहा था वो भी छोड़ करके जाने को तैयार। पुरीम त्यक्तुम उपचक्रमे, 5 सिर का सर्प कौन है कि ये 5 जो प्राण हैं यही तो रक्षा कर रहे हैं इस नगरी की। अगर ये छोड़ के चले जाएं फिर क्या? तब तो प्रज्वार ने भय नाम का जो अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस पुरी में अग्नि लगा दी, मानो एक बड़ी जोर से ज्वर आ गया। जब पुरी वो जलने लगी तब तो पुरंजन जो है बड़े दुखी हुए और रुद्धासन, यवनई रुद्धासन घुर गरीब चकारा और मरने के जब उस नगर में से निकल रहे हैं पुरंजन, तो अब ये चिंतन कर रहे हैं कि जब मैं यहां से शरीर से निकल जाऊंगा, परलोक में चला जाऊंगा, तो ये मेरी स्त्री अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी? ये मुझे भोजन करा करके भोजन करती थी, ये अपने गृहस्थ का पालन पोषण मेरे बिना कैसे करे? और स्त्री का चिंतन करते हुए उसने शरीर जब छोड़ा और वहां जाकर के धर्मराज की कन्या हुआ वो, और फिर उसका मलय ध्वज के साथ विवाह हुआ। पहले पुरंजन था, पुरुष ही था, और फिर मरने के समय स्त्री का चिंतन करके शरीर छोड़ा। भगवान ने क्या रखा है कि यम यम भावम स्मरण बापी तेजत्यंते कलेगा, मरने के समय जैसा चिंतन करके शरीर त्यागोगे वह उसी योनि में चले जाओगे। इस पंक्ति में जो बैठी है ना स्त्रियां, वो पहले इस पंक्ति में बैठने वाली नहीं थी, इस पंक्ति में बैठी। पहले पुरुष ही था और मरने के समय स्त्री का चिंतन करके शरीर त्यागा तो वो चूड़िया बिछिया पहनकर बैठ गई बेचारी। स्वयं पहले पुरुष था, वो स्त्री बन गया। अब मलय ध्वज के साथ उसका विवाह, उसमें सतस्याम सप्तपुत्रान कन्याम चैताम जनयामास, मलय ध्वज से 7 पुत्र उत्पन्न हुए उसके और 1 कन्या था। मलय ध्वज जो थे पुत्रों को राज दे करके और फिर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। 100 वर्ष तक उन्होंने तपस्या, एकत्र वृक्ष विस्तर आस्था, वृक्ष के समान स्थिर होकर के तप किया। और ब्रह्मण आत्मान आत्मनि ब्रह्म दीक्षमान, अपनी आत्मा को ब्रह्म समझा, ब्रह्म को अपनी आत्मा समझा, और ऐसा निश्चय करके और अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग किया। वो जो वैदर्भी थी, जो पुरंजन से स्त्री बनी, उसकी पत्नी, अब देखा अपने पति के शरीर को कि इसके शरीर में ऊष्मा नहीं है, तब तो रुदन करने लगी, राजन मैं तो बहुत डर रही हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे राजन से उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ दस्सिभ्यो विभतिमाम पातमरति, चोरों से मुझे डर लग रहा है, मैं जंगल में अकेली हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। लकड़ी इकट्ठी करके चिता बनाने लगी, उसमें प्रवेश करना चाहती थी। उसी समय एक उनका सखा मित्र, अविज्ञात नाम का एक मित्र है इसका पुरंजन का, वो कौन है? वो ईश्वर। अविज्ञात है, ईश्वर को जानता नहीं है कि हमारा मित्र है, भगवान समझते हैं कि हमारा मित्र है। तो वो ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान और उसके पास आए। वो उस चिता में प्रवेश करना चाहता था कि हमारे पतिदेव मर गए, चिता में अग्नि लगा करके प्रवेश करना चाहता। भगवान ने कहा अरे क्यों,
ये तेरा कौन है जिसके लिए तू रो रही है? और तू अपने को जानती है कौन? तो हम कहा अयम तब कोयम सोच सी, और हमको जानती है, हम तेरे मित्र हैं। महाराज मैं नहीं जानती है। देख अपिस्मरस चात्मान अविज्ञात सतम सके हित्वा नाम पद्मन निक्षण भोग भौम भोग रखो। देख तू हमको छोड़ करके संसार का सुख भोगने के लिए हमको त्याग करके तू यहां आया था, तू हमको बिल्कुल भूल गया। ये आर्य, हम और तुम दोनों एक सरोवर पर रहने वाले दोनों पक्षी, तुम हमको छोड़ करके स्त्री के बनाए हुए इस घर में आकर के तुम थे। तो देख नत्तम विदर्भ रुका, तुम विदर्भ राज की कन्या नहीं हो और ये तुम्हारा पति नहीं है। ये सब मेरी माया है। आवाम हंसौ आवाम गति बस। देख अपने और तुम अपने स्वरूप को जानो। भगवान बोले देख अहम भगवान न चान्यस्त्वम् और त्वमेवा हम विचक्षते। जो मैं हूं वही तू है और जो तू है वही मैं। हमारे तुम्हारे बीच में विवेकी लोग कुछ भी अंतर नहीं मानते। ननौ पश्यन्ति कवयः छिद्रं जातमनागति। हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं। यथा पुरुष आत्मान एकम आदर्श चक्षु जुदाभूतम अवेक्षित। जैसे मनुष्य दर्पण में अपने को देखे और अपने को दो मानने लग जाए, दो नहीं होते वो। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा अंतर है। ईश्वर बिंब है तो जीव उसका प्रतिबिंब है। तो बिंब और प्रतिबिंब में क्या कोई अंतर होता है? जैसे बिंब और प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं होता, ऐसे हमारे और तुम्हारे बीच में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने इस तरह से जब उपदेश किया, मानसो हंसो हंसे न प्रबोधित, जब उसको ये उपदेश किया तो उसको स्मृति आ गई जीवात्मा को। नष्टान स्मृति ही परावत। नारद जी कहते हैं हे वरिष्ठन एक अध्यात्मम तब पारोक्षेण मया दर्शन। ये हमने कल्पना करके, कथा की कल्पना करके तुझे अध्यात्म का उपदेश दिया है। उसने प्राचीन बद्री ने कहा भगवान ये हमारे यहाँ उपाध्याय अगर इन बातों को जानते तो कभी तो हमको उपदेश करते। ये तो केवल गणानामता में हमको मोहित रखा, इन्होंने कुछ हमको कभी ऐसा उपदेश नहीं। नारद जी ने कहा परिश्रम कर्म से दृष्टि मात्र, अब तू कर्म में आसक्त मत और इससे ऊंचा हो, अपने स्वरूप को तू पहचान। राजा ने एक और बात पूछी कि नारद जी मेरे मन में कुछ संदेह है, उसे और निवृत्त कीजिए। क्या संदेह है भाई तुमको? और प्राचीन वर्णी कहते हैं कि जैसे इस शरीर से हमने जो पाप या पुण्य किए वो शरीर तो नहीं रह जाता, वो तो अग्नि में जला दिया गया, या किसी के मत में गाड़ देते हैं, गाड़ दिया गया, और फिर दूसरे शरीर को सुख दुख भोगना पड़ता है। ये क्या बात है? किसी शरीर ने पाप किया, पुण्य किया और भोगा किसी दूसरे शरीर में, तो करने वाला कोई और भोगने वाला कोई। ये क्या बात है? नारद जी बोले नहीं नहीं, ये शरीर कुछ नहीं करता। मन प्रधान जो है अंतःकरण सूक्ष्म शरीर, वो तो जीव के साथ ही जाता है। मन से ही पाप पुण्य किया है, मन में जब आता है तब शरीर से करता है। शरीर तो बेचारा ये भोला भाड़ा है,
ये मोटर से एक्सीडेंट हो जाए तो मोटर को सजा नहीं होती, ड्राइवर को होती। ऐसे ये तो मोटर के समान है शरीर। तो इधर किसी को ले जाओ, कहीं ले जाओ, अब तुमने अपने शरीर को यहां लाके बिठा दिया, कथा सुन रहे हो। तो इसलिए कहते हैं कि वो ये नहीं मन प्रधानी न लिंग देहे न कर्म आरभते और ते नहीं वो देहे न अमूत्र भूते। मन प्रधान जो लिंग शरीर है, इसी से कर्म किया जाता है और इसी के द्वारा फिर दूसरे जन्म में भोगता है। जो करता है वही भोगता है। ऐसे समझो, स्वप्न में जैसे कोई पुरुष इस शरीर को त्याग करके, ये शरीर तो श्वास लेता हुआ खाट पे पड़ा रहता है और दूसरे शरीर में अभिमान करके वो और फिर स्वप्न में घूमता चलता। एक व्यक्ति रात में स्वप्न देख रहा था, 12 बजे हैं वैसे, और अपने मित्रों के साथ दुकान पर चाय पी रहा। उसके मित्र भी सोए हुए हैं अपने घर, अपने सोया हुआ है और मित्रों के साथ चाय पी रहा। तो वो अपने उस जागृत के शरीर को तो श्वास लेता हुआ वहीं सैया पर छोड़ दिया और एक दूसरे शरीर में अभिमान करके वो सब चाय गाड़ पी रहा। ऐसे ही लोकांतरे इसी तरह से इस शरीर को यहां छोड़ करके और लिंग शरीर को ले जाकर के, मन प्रधान लिंग शरीर के द्वारा दूसरे शरीर में जाकर के, लोकांतर में जाकर के सुख दुख भोगता है। ये नारद जी ने उनको उपदेश किया प्राचीन करने के लिए। और इसके अनंतर नारद जी रचयिताओं को उपदेश करे, रे तज्जन्म कान कर्माणी कदाविष्टन मनोरथ नणाम ये देह विश्वात्मा से हमारा वही जन्म, वही आयु, वही मन, वही वाणी सार्थक है जिसके द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। वृक्ष की जड़ में जल दे देने से सारा वृक्ष हरा भरा बना रहता है, ऐसे भगवान की आराधना करने से वो सब अपूर्ण हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पंचम स्कंध हम आरंभ करते हैं। परीक्षित बोले, भगवान प्रिय व्रत तो बड़े आत्मा राम थे, घर गृहस्थ में उनकी कैसे रुचि हुई और यदि घर गृहस्थ में उन्होंने प्रवेश किया तो फिर उनकी मुक्ति कैसे? महापुरुषों की कुटुंब में मोह ममता नहीं होती और जिनकी कुटुंब में ममता मोह है उनके लिए मोक्ष कहां पर? सुखदेव जी बोले, राजन भगवान के चरणों में जिनका चित्त लगा हुआ है वो कितने ही विघ्न आने तो भी अपने मार्ग से चित्त नहीं देते, भक्ति मार्ग से चित्त नहीं देते। ये प्रिय व्रत जिससे मंगराचल पर्वत की घाटी में नारद जी के सेवा करते थे। नारद जी से आत्मज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। मनु जी ने राज्य के लिए उनको बता दिया
पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया राज्य। क्यों? जानते थे राजपाट से तो ये अपना पराभव उसमें समझा, या फिर हम आत्मचिंतन नहीं कर सकते, भगवत चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए राज्यम नैच्छत, राज्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक दिन अब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये प्रियव्रत जो है विरक्त हुआ जा रहा है, तो ब्रह्मा जी को बात उसकी अच्छी नहीं है। एक दिन स्वयं ब्रह्मा जी मरीचि आदि ऋषियों को लेकर के ब्रह्मलोक से उतर करके आए, जहां नारद जी उसको वेदांत का उपदेश कर रहे थे। ब्रह्मा जी को देख करके सब खड़े हो गए। कृतांजलि ही सहसोत्थाय स्तुत्यातम तुष्टा, ब्रह्मा जी की सबने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा, अरे प्रियव्रत देवता, देखो जो हम कहते हैं वो सच्ची बात होगी। सत्यम ब्रवीमी, हम सत्य बोलते हैं। देवम दोषारोपेण दृष्टम नार्हस्य, भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। देखो मैं ब्रह्मा, भगवान शंकर, ये नारद, ये सब भगवान के पराधीन हैं, उनकी आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं। भगवान का दिया हुआ जो सुख और दुख है उसका कोई टाल सकता है क्या? जन्म मरण सुख दुख ईश्वरेण दत्तम देह योगम जो सदा भक्ते। जो भगवान हमारे कर्मानुसार हमको सुख देते हैं, दुख देते हैं, जन्म देते हैं, मृत्यु देते हैं, ये सब हमको स्वीकार करना पड़ता है। अभिमान शून्यों की जो जीवन मुक्त होता है, जिसे अपने शरीर में अभिमान नहीं है, उसको ही प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। और की तो क्या बात है, जो जीवन मुक्त पुरुष है, जो अपने शरीर की ओर जान ही नहीं डालते, उनको भी प्रारब्ध भोगनी पड़ती है। एक महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे, तो उनको ज्वर आ गया। और जूरी जोर से आई, ठंडी लगी, चेला से कहा, रे कंबल डाल, कंबल। उनके चेला ने कंबल डाला और कांप रहे थे कंबल में। और उनका दर्शन करने के लिए एक राजा, उनका शिष्य था, वो आ गया अकस्मात, बहुत दिन में आया। उसने सूचना भिजवाई, उनके चेला ने कहा, महाराज आपके शिष्य राजा जो हैं वो बहुत दिन में आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते। महात्मा बोले, हमारी तो ये दशा हो रही है, हम तो कांप रहे हैं, ठंडी में पड़े हैं, ज्वर आ रहा है, फिर क्या करें महाराज? उन्होंने कहा, अच्छा उसको बुला लो, बहुत दिन में आया है, दर्शन कर लिया। तो राजा को बुला लिया और महात्मा उठ के बैठ गए और अपना ज्वर उठा करके कंबल को दे दिया, कंबल उतार के रख दिया और कंबल कांपने लगा और अपने बैठ गए। राजा आकर के बातचीत कर रहा है, उनसे प्रणाम किया, बातचीत की। वो महात्मा से बातचीत करता जा रहा है और कंबल की ओर बार बार देखता है कि ये क्यों खुदक रहा है। महात्मा बोले, तू हमसे बातचीत कर रहा है, तू इधर क्या देख रहा है? बोले, ये देख रहा हूं कि ये कंबल क्यों कांप रहा है, इसमें क्या बिल्ली का बच्चा है क्या? ये क्यों खुदक रहा है? इसमें बिल्ली का बच्चा नहीं है, हमको बड़ा भारी ज्वर आ रहा था, तो अब हमें तुमसे बातचीत करनी है, तो थोड़ी देर के लिए हमने अपना ज्वर जो है कंबल को दे दिया है, उसलिए कांप रहा है।
राजा ने कहा, जब महाराज आप में इतनी सामर्थ्य है तो अपना ज्वर उतार के कंबल को देते हो तो इसको धक्का देकर बाहर ही क्यों नहीं करती?